हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपकी प्रतिशत की क्लास नंबर 14 स्टार्ट होने जा रही है और 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 राउंड में करवा दिए हैं। पहले राउंड के अंदर जो मैंने करवाया उसके अंदर मैंने आपको नॉर्मली एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता गया। दूसरे राउंड के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए थे, जो पहले बता दिया या फिर जो बताया था उनसे जुड़े हुए कोई अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आए थे, जो आपने मेरे से पूछे थे, वो क्वेश्चन मैंने राउंड सेकंड के अंदर ले लिया। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। और मैंने पूछा था आपसे कि आपको जो कंप्लीट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट 5 तक के जितने भी टोटल क्वेश्चन है उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ पा रहे हैं, ये मैंने पूछा था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो भी मैसेज आए हैं तो उनको सिर्फ 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक दिक्कत है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, यदि सिर्फ आपको 8, 10 क्वेश्चन ही नहीं आए, बाकी सारे क्वेश्चन अब आपको आने लग गए हैं, तो आपका लेवल बहुत अच्छा लेवल हो चुका है। और आगे थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ दिन और प्रैक्टिस कर लोगे, मैथ्स में कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो सिखाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, वो कभी न भूलने वाले कॉन्सेप्ट है। बस आपको कुछ दिन और प्रैक्टिस करनी है। जो आपको आ गया है, जो समझ में आ गया, उसे एक बार और परफेक्ट करना है, उसके बाद कभी नहीं बोलोगे। हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी जो चीज़ें मैंने बताई है। आप हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिलेगा, सोल्व करना शुरू कर दोगे। तो अभी आप प्रैक्टिस को लगातार जारी रखना, बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा क्वेश्चन करना। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 6। यदि अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ ले सकते हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7877077779। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करिए या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, कमलेश यादव मैथ सर्च करोगे आपको वहाँ पर भी पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएंगी वहाँ पर, और इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट और बड़े ध्यान से सीखना। आज कॉन्सेप्ट 6 की बात करने वाला हूं मैं आज की क्लास में। सिर्फ नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है आप लोगों का और बहुत जल्दी प्रतिशत फिनिश करवा दी जाएगी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जो भी है वो। तो कॉन्सेप्ट 6 के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट 6 शुरू करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके हमसे। बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला आपको। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप एक बार। फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 6। जल्दी शेयर कर दीजिए। टोटल 11 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ओके, तो शुरू करता हूं मैं। जो कॉन्सेप्ट 6 है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज आपको बराबर देगा, कोई भी हिस्से आपको बराबर देगा। कॉन्सेप्ट 6 में कोई भी हिस्से आपको बराबर देगा। ठीक है, कुछ हिस्सों के बारे में बराबर की बात करेगा और जहां पर भी बराबर की बात करे, ध्यान देना, बराबर की बात करेगा कॉन्सेप्ट 6 में। जैसे राम का हिस्सा हो गया, श्याम का हिस्सा हो गया। ठीक है, राम और श्याम का कुछ हिस्सा बता देगा और फिर बोलेगा दोनों बराबर है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब क्वेश्चन में बराबर आ जाए, जब क्वेश्चन में बराबर आ जाए तो आप अनुपात निकाल देना। अब मैंने अनुपात निकाल देना बोला है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट 6 पढ़ने से पहले आपका क्या पढ़ा हुआ होना जरूरी है, अनुपात का चैप्टर। अनुपात आपका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो अनुपात आपका पढ़ा होना जरूरी है, तो जब बराबर आए तो आप क्या निकाल दोगे, अनुपात। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, राम का, देखो बड़ी आसानी से सीख लोगे आप, राम का 20% श्याम के 80% के बराबर है। बस ये लाइन सीख लीजिए। बाकी जो पिछला कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कल की क्लास में सेम वो का वही है। राम का 20% श्याम के 80% के बराबर है। तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिए, राम का 20%। तो राम को आप राम लिख लीजिए, आर लिख दिया मैंने, का की जगह पर गुणा, और 20/100, आर गुणा 20/100। ठीक है, ये राम का पूरा हिस्सा मान सकते हो और इसका 20% ही हो गया। फिर आगे श्याम, श्याम को क्या बोलोगे, एस, एस गुणा, और 80 के बटा में क्या आएगा, 100। दोनों हिस्से आपस में क्या है, बराबर। और भी बराबर आ सकते थे। ठीक है, राम श्याम रमेश भी आ सकता था, सुरेश भी आ सकता था, महेश भी आ सकता था, बहुत सारी संख्या आ सकती थी आपके सामने, लेकिन यहां पर सिर्फ यही आया है।
अब क्या करेंगे, आप एक चीज देखिए, अनुपात जब फटाता तो मैंने बताया था जब बीच में एक बराबर का चिन्ह आए, बताया था आपको एक बराबर का चिन्ह आए तो अनुपात ज्ञात करना। देखो करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, बराबर हो तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऐसे कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, आपके पास क्या बचा 1R बराबर 4S। और देखो जब आपका अनुपात फटा हुआ है तो प्रतिशत भी बहुत आसान हो गई। जब बराबर का चिन्ह आता है, एक ही बराबर का चिन्ह आता है तो सिर्फ ऐसे कर लीजिए आप, ये आपका अनुपात आ गया। ये तो हो गया R का मान और ये किसका मान हो गया S का, ठीक है। यहां तक की जो लाइन थी उसे बस ऐसे हल कर लिया आपने। और फिर आगे बोलेगा बताओ राम श्याम का कितना % है। जिनको पिछले टाइप समझ में नहीं आए थे वो यहां पर भी समझ सकते हैं। देखिए आपको आगे बोलेगा राम श्याम का कितना % है, राम श्याम का कितना % है। तो राम श्याम का कितना % है, तो राम के बारे में बात कर रहा है तो राम ऊपर, किसका श्याम का कितना % है गुणा में 100। क्वेश्चन आगे से भी आ सकता था श्याम राम का कितना % है, तो श्याम ऊपर राम नीचे गुणा में 100। क्वेश्चन ये भी आ सकता था राम श्याम से कितना % अधिक है, राम श्याम से कितना % अधिक है, तो राम अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है। राम 3 तो ज्यादा ना 1 से, 3 अधिक है किससे श्याम से और गुणा में 100। क्वेश्चन ये भी आ सकता है श्याम राम से कितना % कम है, तो श्याम कम है, कितना कम है 3, किससे राम से और गुणा में 100। ठीक है, इस तरह से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट करवाए थे उस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको ये लाइन समझनी थी, जब भी बराबर का चिन्ह आ जाए तो आपको अनुपात में बदलना है। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट है फिनिश हो जाए। बस कॉन्सेप्ट 6 में ये बराबर वाला कॉन्सेप्ट ही था। हाँ तो देखिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x% है तब x का मान कितना है। यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x% है तब x का मान क्या होगा। मैं सोल्व करके बताता हूं, अगला क्वेश्चन आप करके बता देना। ठीक है, देखो कैसे होगा, a गुणा 90/100। ठीक है, आगे बोल रहा है बराबर b गुणा 30/100 हो गया। पहले इसे हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बीच में एक बराबर का चिन्ह आ रहा है तो अनुपात में बदल देंगे, 1 इधर 3 इधर। ये किसका मान आया a का, ये किसका मान आया b का, a और b दोनों के मान आ गए। अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखिए, आगे पूछ रहा है b बराबर a का की जगह गुणा 2x%, परसेंट का नीचे 100 आ गया। आपको मान किसका चाहिए, x का मान पूछ रहा है, तो b की जगह पर क्या लिखोगे 3, बस मान लिख दीजिए। a की जगह पर क्या लिखोगे 1 और गुणा 2x/100, इसे काट दीजिए, यह आ गया 50 और वज्र गुणा कर दोगे। अब वज्र गुणा करोगे तो x बराबर 150, बस आंसर आ गया आपका। इस तरह से सोल्व करना था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से, और आसान तरीके से समझ में आने का एक ही रीजन है क्योंकि आपने अनुपात पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अनुपात नहीं पढ़ा है वो हमारे अनुपात की पूरी क्लासेज लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरी क्लासेज मिल जाएंगे। अनुपात को बहुत अच्छे लेवल से करवाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सुजीत की आय का 60% अमित की आय के 75% के बराबर है तो बताओ अमित की आय सुजीत की आय का कितना % है। सभी लोग सोल्व करिए, सभी सोल्व करिए। यदि सुजीत की आय का 60% अमित की आय के 75% के बराबर है तो बताओ अमित की आय सुजीत की आय का कितना % है। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ओके, कर लियोगी कोशिश सभी ने। अब देखो मैं बता देता हूं इसे भी हल करके। यदि सुजीत की आय का 60%, तो सुजीत का 60/100, सुजीत का 60/100 बराबर अमित का 75/100। 0 से 0 कैंसिल, 15 चौक 60, 15 75। अनुपात निकाल लेंगे, 5 इधर 4 इधर। ठीक है, ये s का मान, ये a का मान। सुजीत का मान तो कितना आया 5 और अमित का मान कितना आया 4। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन बोला है अमित की आय सुजीत की आय का कितना % है। क्या बोल रहा है, अमित की आय सुजीत की आय का कितना % है। किसकी आय, अमित की आय, तो अमित को ऊपर लिख दीजिए। किसकी आय का, सुजीत की आय का, तो सुजीत नीचे आ जाएगा और गुणा में क्या आएगा 100।
ये लीजिए आप 80 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 80% आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? सभी लोग कोशिश कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जितना सा करना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख सको। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, तो देखिए मैं करके बताता हूं आपको ये क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याएं ले लो, x और y। ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है क्योंकि उनको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता ढंग से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचान में नहीं आती है, क्योंकि पिछली क्लासें देखी नहीं है उन्होंने हमारी, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ने की भी प्रैक्टिस आपको करवा रखी है। तो देखो दो संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो x हो गई और एक क्या हो गई y। इनमें बड़ी संख्या आप x मान लीजिए, छोटी संख्या y मान लीजिए। ठीक है, एक को बड़ी मानना है और एक को क्या मानना है, छोटी संख्या माननी है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है बड़ी और छोटी संख्या के लिए। अब देखो क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर, तो इनका अंतर कर दीजिए। अब अंतर कैसे करते हैं, बड़े में से छोटी को घटाते हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया अंतर। ये बोल रहा है इन दोनों में बड़ी संख्या के, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, x के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ये बात बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने इससे कैसे लिख लिया, वापस देख लीजिए क्या बोला था क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाना है, ये बड़ी ये छोटी, दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या की 20% के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो आप यहां पर आगे बोल रहा है छोटी संख्या 20 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, छोटी संख्या 20 है, मतलब y का मान कितना है, 20। y की जगह 20 लिख दीजिए। x माइनस 20 बराबर x गुणा 20/100, बस यल करना है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो इधर x/5 हो गया। या फिर आप क्या कर दोगे, वज्र गुणा कर दो। ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो 5 से गुणा कर दो इसे, तो ये आ गया 5x माइनस 20 पंजे 100 बराबर, और ये x से कम x। समान जातियों को एक तरफ कर लो, तो 5x माइनस x, और ये 100 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 5x में x गया तो कितना आया, 4x, और बराबर कितना आया, 100। मान किसका चाहिए, x का, तो 100 के बटा में कितना आया, 4। तो आंसर कितना आ गया आपका, 25। ठीक है, x का मान कितना आ गया है, 25। सभी लोग बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। देखिए सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अनुज के वार्षिक वेतन का 20% राज के वार्षिक वेतन के 75% के समान है। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है। रवि का वार्षिक वेतन 1.44 लाख है। अनुज का मासिक वेतन कितना है।
देखिए मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देना सभी, बहुत अच्छी तरीके से समझना। एक तो है अनुज और एक है राज और एक है रवि। पहले तो इनको लिख लीजिए, ये है अनुज, ठीक है, एक है राज और एक है रवि। अब इस क्वेश्चन में देखो काम की चीज क्या है, कुछ जगह पर तो बोल रहा है वार्षिक और कुछ जगह पर क्या बोल रहा है, मासिक। आपको एक जगह पर एक जने का वार्षिक वेतन दिया हुआ है, वो किसका दिया हुआ है, रवि का, और रवि का वार्षिक वेतन कितना है, 1.44 लाख। तो वार्षिक मासिक इसका ध्यान रखना है। रवि का वार्षिक वेतन दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 1.44 लाख रुपए दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलने की कोशिश करिए आप, ठीक है। ये चीज तो मैंने लिखी ली कि रवि का वेतन है अपने पास, ये अपन ने देख लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, अनुज का वार्षिक वेतन का 20%, अनुज का वार्षिक वेतन, तो वार्षिक का आप जरूर याद रखना, वार्षिक बोल रहा है तो वार्षिक लिखो। अनुज का वार्षिक वेतन का 20% हो गया, अनुज का वार्षिक वेतन का 20%। राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर, तो राज ये भी वार्षिक हो गया और इसका 75% की क्या है, बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहां पर हो गया 1 गुणा 20 बराबर राज गुणा 75। आप आगे अनुपात में निकाल सकते हो, दोनों का मान निकाल सकते हो अलग अलग, लेकिन अभी इसे यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि आगे देखो काम की चीज और आएगी, ठीक है। ये वाला समीकरण आपके पास बन गया, ये अनुज है, ये राज है और ये क्या है, वार्षिक, ये वार्षिक वेतन और ये भी क्या है, वार्षिक वेतन। अब आगे की लाइन पढ़िए आप क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है राज का मासिक वेतन, किसका, राज का, ये तो है वार्षिक और इधर क्या बोल रहा है, मासिक, ठीक है। राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, किसका, रवि के मासिक वेतन का 60%। तो ये मासिक आएगा यहां पर भी, लेकिन मासिक किसका आएगा, रवि का, और गुणा में कितना परसेंट है, 60%। रवि के मासिक वेतन का 60% है और रवि का वेतन आपको दिया हुआ है 1.44 लाख। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तो है मासिक और ये दिया हुआ क्या था, वार्षिक, तो यहां पर मासिक वेतन लिखना पड़ेगा, बस यहां पर यही देखना था आपको। तो रवि का मासिक वेतन निकाल लेता हूं मैं, ये वार्षिक है ना, तो मासिक देखो कैसे निकलेगा। एक चीज याद रखना, लाख की जगह पर लगती है 5 जीरो, लाख की जगह पर लगेगी 5 जीरो, तो 1.44 और गुणा में आगे 5 जीरो लगा देना और यहां से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये है वार्षिक, इसे मासिक में बदलूंगा, महीने में बदलूंगा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का भाग दे देना, ये एक महीने में बदल गया, ये 12 हो गया, तो 12,000 रुपए आ गए, ठीक है। ये किसका वेतन आ गया, मासिक, रवि का, रवि का मासिक वेतन कितना आया है, 12,000 रुपए। तो रवि के मासिक वेतन की जगह लिख दो 12,000। तो राज का मासिक, राज का मासिक वेतन बराबर, ये मासिक आ रहा है, राज का मासिक वेतन आ रहा है, राज का, तो रवि के मासिक वेतन में कितना लिखोगे आप, 12,000। 12,000 गुणा 60 के बटा में क्या लिख दोगे, 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 7200 रुपए आ गए। 7200 रुपए किसके आए हैं, राज के मासिक वेतन का आया है। और इधर देखिए आपके पास एक समीकरण बना हुआ था, ये अनुज है, अनुज का वार्षिक, राज का वार्षिक, तो यहां पर राज की वार्षिक आय है ये, और ये राज की मासिक आय है, तो राज की मासिक आय को वार्षिक आय में बदल दीजिए, क्योंकि एक ही जैसी वैल्यू होनी चाहिए, इधर वार्षिक तो इधर भी वार्षिक, इधर मासिक तो इधर भी मासिक, है ना, एक ही वैल्यू होनी चाहिए समान। तो मासिक को वार्षिक में बदलोगे तो एक महीने में 7200 कमाता है, तो पूरी साल में कितना कमाता है, 12 से गुणा कर दो, 7200 12 बार कमाएगा ना, तो 12 से गुणा कर दिया, तो ये वार्षिक आय हो गई। किसकी वार्षिक आय हुई है, राज की। राज की वार्षिक आय कितनी है, ये 7200 गुणा 12, तो इधर लिख दीजिए आप, लिखो अनुज की वार्षिक, ये वार्षिक है अभी अनुज की, अनुज की वार्षिक आय गुणा 20 बराबर राज की वार्षिक आय कितनी हो गई, 7200 गुणा 12 गुणा 75, आगे ये वाला आ गया, ठीक है। वार्षिक आय की जगह पर वार्षिक आय ये वाली लिख दी है। अब अनुज की वार्षिक आय आ जाएगी, अनुज की वार्षिक आय कैसे आएगी, 20 बटा में भेज दो, तो 7200 गुणा 12 गुणा 75 बटा में क्या आ गया, 20। और एक चीज देखिए लास्ट में पढ़िए, अनुज की वार्षिक आय पूछ रहा आपको कि मासिक आय पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो पता लगेगा वार्षिक आय नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, मासिक आय। ये वार्षिक आय है और पूछ मासिक आय रहा है। जब मासिक आय पूछेगा, ध्यान देना, जब मासिक आय पूछेगा तो आपको वार्षिक आय में किसका भाग देना पड़ेगा, 12 का, ठीक है। मासिक पूछें तो 12 का भाग दे देना, तो 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ गया, 360, और 360 को किससे गुणा करोगे, 75 से, तो पहले 36 को 75 से गुणा कर दो आप,
ठीक है। 36 को 75 से गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 3 बच गया, ठीक है। ऐसे गुणा करते हैं, 5 3 15 और 7 6 42, ये हो गया। तो 5 3 8 2 10, 4 1 5 1 6, ठीक है। 7 3 21, 21 से 27, तो 2700 ये आ गया, 10 ये रही, तो कितना आ गया 27,000। ये आपके अनुज की मासिक आय आ गई है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और करके बता देता हूं आप लोगों को, देख लेना सभी। ये ए की वार्षिक आय का 20%, ये राज की वार्षिक आय का 75%, दोनों क्या है बराबर। इसे ऐसे कैसे छोड़ देना, बस इसे ऐसे लिख के छोड़ देना। फिर दूसरी लाइन में आओगे, दूसरी लाइन में क्या बोला, रवि की वार्षिक आय दे रखी है 1.44 लाख, और दूसरी लाइन में बोल रहा है राज की मासिक आय, ये वार्षिक आय थी, इधर मासिक आय, रवि की मासिक आय का 60% है, जबकि रवि का वार्षिक आय दे रखा था आपको, तो इसे मासिक में चेंज कर लेंगे। मासिक में चेंज कैसे करेंगे, 12 का भाग देके, लाख की जगह पर 5 जीरो लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 आ गया, ये मासिक आय आ गई, ठीक है। ये वर्ष का था, मासिक कितना आया 12,000 रुपये कमाता है, तो रवि की जगह 12,000 लिख दिया, 60% हो गया। तो राज की मासिक आय कितनी आ गई 7200। राज की मासिक आय आई, तो हमें क्या चाहिए, वार्षिक आय क्यों चाहिए, क्योंकि इधर वार्षिक दे रखा है, तो इधर वार्षिक में चेंज करोगे, किससे गुणा करोगे 12 से, 12 से गुणा किया तो यहाँ पर ये वार्षिक आय हो गई, तो इसे उठा के राज की वार्षिक आय की जगह पर लिख दिया, देखो 7200 गुणा 12, ठीक है। तो ये 20 बटा में आया, तो ये ए की वार्षिक आय आ गई। लेकिन आपको पूछा क्या है, ए की मासिक आय, तो किसका भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया, बस कैलकुलेशन किया, 27,000 आपका आंसर आ गया। वार्षिक आय पूछता तो फिर 12 का भाग नहीं लगता, पूरा गुणा करना पड़ता, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सभी बता दीजिए कमेंट करके यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। पहली संख्या का 42%, दूसरी संख्या का 56% है। पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, सभी लोग सोल्व करिए, सभी सोल्व कर लीजिए। पहली संख्या का 42%, दूसरी संख्या का 56% है। यदि संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो मैं करके बताता हूं आप लोगों को। पहली संख्या का 42%, पहली संख्या मान लो ए, एक्स वाई कुछ ही मान लो, ए का कितना परसेंट 42%, ए का 42%, दूसरी संख्या का 56% है, दूसरी संख्या का 56% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 42% इसके 56% की क्या है बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 की 42, 7 8 56, ठीक है। 7 6 की 42 और 7 8 56, और यहाँ पर 2 तिया में 6, 2 चौका 8, तो 3a बराबर 4b। और आपको क्या पूछा है देख लीजिए, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, इनका अनुपात चाहिए, उत्तर आ गया 4:3। बस इतना ही करना था, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग सोल्व करके बता दीजिए। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। सभी सोल्व करिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, तो मैं करके बताता हूं आप लोगों को। ए का 90% लिखना आपको, ए का 90%, और आगे बोल रहा है बराबर बी का 30%, ठीक है। ए का 90% और बी का कितना परसेंट हो गया 30%, और आगे बोल रहा है बी बराबर, आगे बोल रहा है बी बराबर ए का
x%। ऐसा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या था जिसमें सिर्फ यहाँ पर 2 आया था, बाकी ऐसा कैसा है, ठीक है। और इसमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1:3 आ गया, ठीक है। अनुपात पढ़ने का ये तो फायदा हो, बहुत स्पीड में आप लोग आंसर निकालना शुरू कर दोगे। तो a/b हो गया, 1 और 3 मान आ गया। a और b का मान यहाँ पे रख दीजिए, b की जगह क्या लिख दोगे 3 बराबर a की जगह पर 1 गुणा x बटा में कितना आया 100, तो x का मान कितना आ गया 300 आ गया, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतनी जल्दी कर सकते हो आप यदि अनुपात आपका पड़ा हुआ है तो, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बता दीजिए। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करवाया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट 6 फिनिश हो चुका है और कल की क्लास में कॉन्सेप्ट 7 फिनिश करवा दिया जाएगा, ठीक है। हर दिन एक कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 7 थोड़ा बड़ा है, लेकिन कल की क्लास में उसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके, कमेंट करके बता दीजिए सभी को समझ में आया कि नहीं आज की क्लास। और कॉन्सेप्ट 6 के 10 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को सभी लोग सोल्व कर लेना, बहुत अच्छे से सोल्व कर लेना। बहुत जल्दी आपकी प्रतिशत की क्लास फिनिश करवा दी जाएगी। ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं कल रात 9 बजे।